और 9 बजे की क्लास होती है, वो 15 मिनट तो तुम ऐसे ही वेस्ट कर दो। तो फर्स्टली आपको पता है मिडिल ईयर में कौन कौन सी बोन्स होती हैं? इनकस, मेलियस और स्टेपीज। इनका डेवलपमेंट पता है आपको? फेरेंजियल आर्चेस से होता है, बट जो मेलियस एंड इनकस है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, बट जो स्टेप्स है वो कहाँ से डेवलप होती है? सेकेंड फेरेंजियल आर्च से, बट उसका कुछ पार्ट होता है वो वहाँ से नहीं होता, वो ओटिक कैप्सूल से डेवलप होता है, ठीक है। बट बेसिकली आपको ये याद रखना है कि मिस होता है मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। मेलियस और इनकस जो होती है वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डिराइव होगी, और जो स्टेपीज है वो सेकेंड फेरेंजियल आर्च से। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को बोलते हैं अपन मैकल्स कार्टिलेज, और सेकेंड को बोलते हैं रिचर्ड्स कार्टिलेज। ये पता होगा आपको एमसीक्यू में। देन आप एक बार स्ट्रक्चर को देखो, तब तक और स्टूडेंट भी आ जाएंगे। ईयर का सबको थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन है कि ईयर में क्या क्या पार्ट होगा, ईयर आपकी किस बोन के पास लोकेटेड है, ये पता है? फीचर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। फर्स्टली आपका कहाँ से स्टार्ट होता है ईयर? एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस से। देन यू हैव एक्सटर्नल जो आपकी ऑडिटरी अकॉस्टिक कैनाल होगी। उसके बाद आपके पास क्या होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, which forms the lateral boundary of this middle ear, whereas medial boundary of this external acoustic canal. ये इतना समझ में आया? Then you have tube-shaped air-filled cavity that is known as middle ear, और उसके इनसाइड आप जैसे ही जाएंगे तो you have internal ear. इसका सबको पता है, ठीक है। इसमें बोन्स भी देखो ऊपर क्या क्या है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये स्टाइलॉइड प्रोसेस दिख रहा है, ये मैस्टॉइड प्रोसेस दिख रहा है। इसके अंदर जो दिख रहे हैं मैस्टॉइड एयर सेल्स होती है। ऊपर मिडिल ईयर के सुपीरियरली जो आपका पार्ट है दैट इज फीचर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, एंड यहाँ पर एक थिन प्लेट प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं टेगमेंट टिम्पेना। बोन में आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट इज टेगमेंट टिम्पेना। जल्दी से आते जाओ चुपचाप से। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आप एक बार बुक से पढ़ लेना, मैं बहुत जल्दी ही पढ़ाऊंगी क्योंकि मिडिल ईयर कंप्लीट नहीं हो पाएगा मेरा। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम। इसमें क्या क्या होता है देखो, ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है और 55 डिग्री का एंगुलेटेड होती है फ्लोर के साथ। तो डायरेक्शन जो उसकी होती है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड्स एंड लैटरली, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अभी अपन किस बारे में बात कर रहे हैं? मिडिल ईयर के कॉन्टेक्स्ट में उसकी कौन सी वॉल के बारे में बात कर रहे हो आप? लैटरल वॉल। तो लैटरल वॉल मेनली फॉर्म्ड बाय दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट जो चीज है वो याद रखना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तीनों लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, ओवल शेप होगी। और क्या होता है इसमें देखो, इट इज हैविंग 3 लेयर्स। इस डायग्राम से ही पढ़ना है इसको। इट इज हैविंग 3 लेयर्स। फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज क्यूटिकुलर लेयर, एंड यहीं पर इसका डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। जो मिडिल लेयर होती है दैट इज नोन फाइब्रस लेयर, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, एंड जो इंटरनल लेयर होती है दैट इज नोन एज म्यूकोसल लेयर, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। क्लियर है इतना? उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी एपिथेलियम कैसी होती है। तो बाहर की साइड है तो वो पिन्ना और इन सब के साथ कम्युनिकेट करिए, दैट मीन्स ये स्किन जैसी एपिथेलियम होगी। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगी। देन जो मिडिल लेयर में तो क्या है? मिडिल लेयर में तो सिर्फ फाइबर ही फाइबर है, और इनर लेयर इट इज मेड अप ऑफ लो कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो फर्स्टली व्हाट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? इट इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम। इसी में ही वाइब्रेशन होंगे तो आपकी साउंड जो होगी वो अंदर की साइड जाएगी। उसके साथ साथ इट इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन एंड फॉर्मिंग द 55 डिग्री ऑफ एंगल विद द फ्लोर, ठीक है। एंड इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लैटरली। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, आउटर क्यूटिकुलर लेयर, मिडिल फाइब्रस लेयर एंड इनर म्यूकोसल लेयर। इट इज हैविंग डेवलपमेंट क्या है इसका? It is derived from all the 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. उसके बाद इसमें सिर्फ पार्ट के नाम आप याद रखें। इस पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखो, फर्स्ट जो मेजर पोर्शन है दैट इज नोन एज पार्स टेंसा, ठीक है, पार्स टेंसा। और ऊपर ये ट्राइंगुलर शेप जो स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज नोन एज पार्स फ्लैसिटा। उसके बाद अपन सरफेसेस की बात करेंगे तो इसकी होंगी 2 सरफेसेस। लैटरल सरफेस जो आपकी एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल की तरफ लोकेटेड होगी,
और मीडियल सरफेस होगी वो मिडल ईयर की साइड लोकेटेड होगी। जो लैटरल सरफेस होती है दैट इज कॉनकेव, ठीक है, क्योंकि आपको बताया था इट इज अभी बताऊंगी कि यहाँ पर सेंटर में हैंडल ऑफ मेलियस अटैच होता है जिसकी वजह से वो उसको पुल करके रखा है। तो लैटरल सरफेस जो होती है वो कॉनकेव हो जाती है, मीडियल सरफेस कॉन्वेक्सिटी होती है। बातें नहीं करो, आप आए हो चुपचाप बैठ के क्लास अटेंड करो, एक तो लेट आए हो ऊपर से बातें कर रहे हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो सेंटर वाला पॉइंट है जहां पर हेड ऑफ मेलियस अटैच है दैट इज नोन एज अम्बो। क्या बोलते हैं उसको? अम्बो, क्योंकि वो पार्ट जो होता है वो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी लिए हुए होता है, क्योंकि वो पार्ट पुल करके रखता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। उसके बाद अपन ब्लड सप्लाई की अगर बात करेंगे तो ब्लड सप्लाई इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटरल सरफेस इज हैविंग ब्लड सप्लाई फ्रॉम deep auricular artery. Deep auricular artery is a branch from first part of maxillary artery. So इसकी medial surface है that is having blood supply derived from anterior tympanic artery and posterior tympanic artery. Third part, first part की तो होती है deep auricular, anterior tympanic, middle meningeal, accessory meningeal. Posterior tympanic किसकी होती है? Posterior auricular. पोस्टीरियर ऑरिकुलर से पहले एक ब्रांच अराइज होती है दैट इज स्टाइलोमेस्टॉइड आर्टरी, और स्टाइलोमेस्टॉइड आर्टरी की जो फर्दर ब्रांच है दैट इज पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। तो आपको पता होना चाहिए तीनों आर्टरीज और उनकी कहाँ से ये ओरिजिन लिया। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज द नर्व सप्लाई ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर शॉर्ट नोट कैन बी आस्क्ड, तो आपको बता रहे हैं फर्स्टली व्हाट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इसकी लोकेशन कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है, इसमें सरफेसेस कैसे होती है, की ब्लड सप्लाई क्या होती है और इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है। नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इसकी लैटरल सरफेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। जो एंटीरियर 1/3 है उसकी जो नर्व सप्लाई होगी वो होगी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के थ्रू। ऑरिकुलो टेम्पोरल लास्ट रो, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व, इसका posterior 1/3 that is supplied by the auricular branch of vagus nerve, और medial surface जो होगी वो सप्लाई होगी tympanic branch of glossopharyngeal nerve। इसका एक और रिलेशन आप देखेंगे अभी जब आप मिडिल ईयर पढ़ेंगे तो मिडिल ईयर की जो लैटरल सरफेस है वहां पर एक tympanic plexus करके आइए मीडियल वॉल पे एक tympanic plexus करके स्ट्रक्चर फॉर्म होती है और वहीं पे इस glossopharyngeal nerve का रिलेशन होता है, ठीक है, तो वो वहां हो जाएगा आपका। अब अपन आते हैं अपनी मेन क्लास पे, आओ फटाफट से। इंटरनल ईयर हो गया ना तुम्हारी क्लास, तो स्ट्रक्चर पता है सब, राउंड विंडो क्या होता है, ओवल विंडो क्या होता है, सब जल्दी फास्ट। सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, व्हाट इज मिडिल ईयर? क्या होता है मिडिल ईयर? इट इज क्यूब शेप कैविटी फिल्ड विद एयर, ठीक है, क्यूबॉइड शेप होती है इसकी एक, और ये किससे बात पीछे लास्ट रो यस यू क्यों बातें कर रहे हो? जल्दी आइए। So firstly, what is middle ear? It is a cube-shaped cavity and it is filled with air. Secondly, communicate किस से करता है आपको पता होना चाहिए ये तो। Anteriorly क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आपने pharynx में पढ़ा था, हाँ, it communicate anteriorly with the nasopharynx through eustachian tube. Posteriorly, it communicates with the mastoid air cells. So they are the communication of middle ear. Anteriorly, it communicates with the nasopharynx through eustachian tube, and posteriorly, it communicates with the mastoid air cells. Contents में क्या होगा? Mainly जो content है जो कि म्यूकोसा के अंदर होता है, that is only air, है ना? याद रखना ये चीज, म्यूकोसा में जो के इनसाइड अगर अपन मिडल ईयर कैविटी को देखेंगे वहां पर सिर्फ एयर प्रेजेंट होती है, but outside the mucosa you have muscles, you have ligaments, you have bones, all the structures जो आप पढ़ते हो मिडल ईयर में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, बाउंड्रीज। एक क्यूब होता है, क्यूब में क्या बाउंड्रीज होती हैं?
ट्यूब का रूफ होता है, ट्यूब का फ्लोर होता है, ट्यूब की एंटीरियर वॉल होती है, पोस्टीरियर होती है, मीडियल होती है, लैटरल होती है। इस डायग्राम से देखो कैसे होता है ट्यूब में। ये ट्यूब है, it is having roof, it is having floor, it is having anterior wall, it is having posterior wall, it is having medial wall, it is having lateral wall. ठीक है, so cube shaped air filled cavity is known as middle ear. Communication: anteriorly it communicates with the nasopharynx through eustachian tube, posteriorly it communicates with the mastoid air cells through adductus. एक word आएगा अभी वो बता दो। Then आपके कंटेंट में क्या है? Mainly inside the mucosa you are only having air, but outside the mucosa all the structure like malleus, incus, stapes, stapedius muscle, tensor tympani muscle, all the structures they all lies outside the mucous membrane. Next, टाइम से नहीं आ सकते हो, आओ अब तो। So इस डायग्राम से देखो, एक्सटर्नल अकॉस्टिक विएटर्स, एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल, यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये मिडल ईयर, एंटीरियरली किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? ये यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू नेसोफेरिंक्स के साथ कर रहा है। कहाँ लाई करेगा? इट लाइज इन द फीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। उसके साथ साथ इसकी जो शेप होती है, इट इज बाई कॉनकेव डिस्क लाइक शेप, लाइक आरबीसी की जैसी शेप होती है ना, सिमिलर शेप होती है मिडल ईयर की, बाई कॉनकेव डिस्क लाइक। तो क्या हुआ उसकी वजह से? जो लैटरल और मीडियल आपको दिख रहा है, ये कॉन्केविटी लिए हुए होता है ये वाला पार्ट, तो ये लैटरल वॉल है, इट इज कॉन्केव इन नेचर। इफ यू टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ दिस मिडल ईयर, द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज नियर अबाउट 15 millimeter, vertical diameter is also 15 millimeter, whereas transverse diameter above जो ऊपर वाले पार्ट में है दैट इज 6 मिलीमीटर, देन 2 मिलीमीटर एंड देन 4 मिलीमीटर। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, ठीक है। देन ये वही फर्दर वही डायग्राम है। इस डायग्राम से देखो, द पार्ट्स ऑफ मिडल ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कैसे डिवाइड होंगे इस डायग्राम को समझो। एक्सटर्नल ईयर है ये, दिस इज, जल्दी आओ बेटा, दिस इज आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। देन यू हैव हियर मिडल ईयर कैविटी and it is further divided into 3 parts. क्या क्या parts होंगे? The part lies above the tympanic membrane is known as epitympanum. इसके just behind जो part है that is mesotympanum or tympanum, and below this tympanic membrane you have hypotympanum. So these are the subdivisions of middle ear cavity. वापस सुन लो, the part lies above the tympanic membrane is the epitympanum, the part lies opposite to the tympanic membrane is the tympanum or mesotympanum, and below the tympanic membrane there is the hypotympanum. और कैसे कैसे बोन्स आर्टिकुलेटेड है? फर्स्टली आपकी ये मेलियस होगा, देन इंकस होगा, देन स्टेपिस होगा। मेलियस का जो हेड होगा वो कहाँ अटैच होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, और इट फॉर्म्स द अम्बो, ठीक है। आइए, वही कम्युनिकेशन है। एंटीरियरली ये आपकी क्या दिख रही है आपको? यूस्टेशियन ट्यूब, और ये है आपकी नेसोफेरिंक्स। यूस्टेशियन ट्यूब नेसोफेरिंक्स में कहाँ ओपन होती है, उसकी लोकेशन बताओ। लैटरल वॉल ऑफ द नोज, एग्जैक्ट लोकेशन। इंफीरियर नेजल कॉन्का से कोई रिलेशन था? इंफीरियर नेजल कॉन्का, नॉट टॉकिंग अबाउट इंफीरियर मीएटर्स। तो लो, जो नेजो यूस्टेशियन ट्यूब है, इट ओपन्स इन द लैटरल वॉल ऑफ द नेसोफेरिंक्स। इसकी एग्जैक्टली लोकेशन का है जहाँ पर आपका जो टॉरस ट्यूबेरियस था ना, पता है टॉरस ट्यूबेरियस? चलो, इंफीरियर नेजल कॉन्का के जस्ट ऊपर की साइड में 1.25 सेंटीमीटर बिहाइंड इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। पोस्टीरियरली यू हैव हियर मैस्टॉइड एयर सेल, तो इट कम्युनिकेट्स विद द मैस्टॉइड एयर सेल थ्रू मैस्टॉइड एंड। ये है आपके मैस्टॉइड एयर साइनसेस है। ये एंटीरियरली यूस्टेशियन ट्यूब है, पोस्टीरियरली ये मैस्टॉइड एयर सेल्स है, ठीक। नाउ वही डायग्राम है। इट लुक्स लाइक अ पिस्टल, पिस्टल जैसा लग रहा है आपको। ये पिस्टल की नॉब दिख रही है, ये बॉडी दिख रही है, और ये हैंडल दिख रहा है। तो हैंडल इज फॉर्म्ड बाय द मैस्टॉइड एयर सेल्स। जो आपकी नॉब है एंटीरियरली वो है नोजल, दैट इज फॉर्म्ड बाय यूस्टेशियन ट्यूब, एंड बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द मिडल ईयर। फर्दर वही सब डिवीजन है, एपिटिम्पैनम, मेसोटिम्पैनम एंड हाइपोटिम्पैनम। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा आपने बताओ। फर्स्टली
क्या पढ़ा? What is middle ear? Middle ear is the slit-like, biconcave, tube-like, air-filled cavity. Communication की बात करेंगे. Anteriorly it communicates with the nasopharynx through eustachian tube. Posteriorly it communicates with the mastoid air cells. If we talk about the shape, तो shape पता ही आपको, biconcave disc-like tube-shaped cavity है. Content की बात करेंगे, so mainly जो inside the mucous membrane you are only having air, but outside the mucous membrane you are having these all structures. ठीक है? क्या क्या structures होंगी? Firstly you have 3 ear ossicles, malleus, incus and stapes. Then you have 2 muscles, tensor tympani and stapedius muscles. Then you have different nerves. इनके अलावा भी और nerves के relation होंगे. So mainly chorda tympani and tympanic branch of glossopharyngeal nerve. कहाँ पड़ी थी अभी? जो कि tympanic membrane को medially supply कर रही थी, है ना? So lastly you have arteries and vein and ligament of ear ossicles. So these all are the contents of middle ear, but they all lies outside the mucosa. Remember this thing. ठीक है? नेक्स्ट में आप देखेंगे बोन्स कैसे कैसे शेप होगी. तो बेलियस में क्या क्या पार्ट होंगे? देखो, हेड होता है, नेक होता है, एंटीरियर प्रोसेस होता है, लैटरल प्रोसेस होता है और हैंडल होता है. सो दिस इज द शेप ऑफ मेलियस. इनकस की शेप प्रीमोलर टूथ लाइक होती है. क्या क्या पार्ट होंगे इसमें? एक शॉर्ट प्रोसेस होगा, एक बॉडी होगा और एक लॉन्ग प्रोसेस होगा. और लास्ट में इस प्रोसेस को बोलते हैं लेंटिकुलर प्रोसेस, विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ स्टेपीज एंड फॉर्म्स व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट? Smallest ball and socket variety of synovial joint. So what is the example of smallest ball and socket joint? Incudostapedial joint. कौन सा joint? Incudostapedial joint is the example of smallest ball and socket variety of synovial joint. Tell me the another example of ball and socket joint. Shoulder joint, ठीक है, hip joint और बस वही पूछना था मुझे. आओ, मेलियस इनकस हो गया और स्टेपीज और इनकस हो गया. बोलो कौन सा? टेम्पोरल जॉइंट. कॉन्डाइलर वैरायटी होता है. कॉन्डाइलर दोनों. पीछे बातें करने के लिए ही बोला, क्वेश्चन पूछा है. किसी को भी नहीं पता? लोअर लिम्ब में है. बातें करना बंद कर दो, पढ़ लो. एंकल जॉइंट. एंकल जॉइंट पे किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. जिस जॉइंट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है. बॉल एंड सॉकेट कैसा जॉइंट है? मल्टी एक्सियल जॉइंट. तो सारे मूवमेंट होंगे, तो एंकल पे तो होते ही नहीं, तो नहीं हो सकता. टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, है ना? तो टैलो, जल्दी आइए. टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट इज अनदर एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब यहाँ पर एक और जॉइंट आपको दिख रहा है मेलियस एंड इनकस के बीच में. दिस इज नोन एज इंक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट, सॉरी इंक्यूडोमैल्यूलर जॉइंट, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट सैडल वैरायटी ऑफ साइनोवियल. ठीक है? So two type of joints are formed in this between these bones. Firstly, you have incudostapedial joint, that is the smallest ball and socket variety of synovial joint, and incudomalleolar joint, that is the smallest saddle type of saddle variety of synovial joint. ये अपन पढ़ चुके हैं. एपिटिम्पेनस में आइए, बोन्स के कौन कौन से पार्ट्स लाई करते हैं. तो बोन के पार्ट्स आपने देख लिए क्या क्या होता है. हेड होता है, नेक होता है. तो जो जो भी स्ट्रक्चर आ रही है, मीन्स हैंडल कहाँ आ रहा है? टिम्पैनम में आ रहा है, ये मीजोटिम्पैनम में आ रहा है. हेड एंड नेक कहाँ आ रहा है? एपिटिम्पैनम आ रहा है. बहुत ज्यादा डिटेल में इसको जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर देयर नेम, विच पार्ट इज कमिंग इन द एपिटिम्पैनम, हाइपोटिम्पैनम एंड टिम्पैनम. नाउ अब अगर सो रहे थे तो जाग जाओ. बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा और समझने की कोशिश करना. बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना. लास्ट में सारी बाउंड्री सबको पता होनी चाहिए, और फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो है आपके पास. ठीक है? देन इट इज द क्यूब शेप कैविटी. इट इज हैविंग 6 वॉल्स. क्या क्या वॉल्स है? रूफ है, यू हैव फ्लोर है, यू हैव एंटीरियर वॉल, यू हैव पोस्टीरियर वॉल, यू हैव मीडियल वॉल एंड यू हैव लैटरल वॉल. इतना याद है सबको अभी तक? अब अपन आते हैं वन बाय वन, क्या क्या स्ट्रक्चर में क्या क्या रिलेशंस होते हैं. इस डायग्राम को देखो.
ट्यूब है ये, ट्यूब में आपने क्या रिमूव किया है, इसमें से कौन सी वॉल रिमूव दिख रही है आपको, लैटरल वॉल, और टिम्पैनिक आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस डायग्राम। ओपन कर लिया ट्यूब को, एक चैम्बर में आप एंटर हो गए, चैम्बर में आपको आइज को इस साइड लोकेट करना, ठीक है, इसको फ्रंट में ले जाना, फ्रंट में जाओगे तो यहाँ पर आपके पास कौन सी वॉल आएगी, ये एंटीरियर वॉल, एंड दिस इज द पोस्टीरियर वॉल, दिस इज द रूफ एंड दिस इज द फ्लोर, ये वाली कौन सी वॉल होगी, मीडियल वॉल। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा इंटरनल ईयर, है ना। तो आपने क्या किया, लैटरल वॉल इज रिमूव फ्रॉम दिस डायग्राम, देन यू आर स्टैंडिंग इनसाइड दिस ट्यूब शेप कैविटी, आपका आईज यहाँ लोकेटेड है, तो दिस इज एंटीरियर वॉल, दिस इज पोस्टीरियर वॉल, दिस इज रूफ, दिस इज फ्लोर एंड दिस इज द मीडियल वॉल। इतना सही है अभी तक? अभी तक किसी को डाउट है वो तो बोल दो हाथ चार। सो रहे थे तो मैं वापस रिपीट कर सकती हूँ, बट लास्ट में किसी से भी पूछ सकते हो, तो देख लो इस डायग्राम को अच्छे से, क्योंकि इसमें जो जो भी स्ट्रक्चर्स है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एग्जाम में बहुत बहुत वेरी 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 जितने टाइम भी वेरी लगाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मिडिल ईयर बाउंड्री और उसके अप्लाइड। क्लियर है सबको अभी तक? चल, so if we talk about the walls and boundaries one by one, firstly we will talk about the anterior wall। देख सकते हो इस फोटो को, anterior wall is also known as carotid wall। कौन सी वॉल बोलते हैं इसको? carotid wall। क्यों बोलते हैं इसको carotid wall? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, ये important structure that is the internal carotid artery। So anterior wall is formed by thin plate of bone which separating it from internal carotid artery, so it is also known as anterior wall। clear है? it is also known as carotid wall। then अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे, यहाँ पर firstly आपको क्या दिख रहा है, ये मसल दिख रही है, कौन सी मसल है ये, टेंसर टिम्पेनाई मसल। then मैंने आपको बताया था the anteriorly middle ear cavity communicates with the nasopharynx through pharyngotympanic tube, then here you have pharyngotympanic tube। तो अभी सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से याद रख लो, क्या क्या होगी। anterior wall is also known as carotid wall because it is separated by internal carotid artery by thin plate of bone। आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो firstly you have tensor tympani muscle, then you have pharyngotympanic tube, और बीच में एक और स्ट्रक्चर आती है processus cochleaformis। नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। वो क्या है, एक बोनी प्रोजेक्शन है which lies between both of them, ठीक है। so this is the anterior wall। clear है ये सबको? क्या क्या स्ट्रक्चर है बोलो एक बार नाम, ठीक है। then if we talk about the floor, the floor यहाँ पर कौन सा वेन दिख रही है आपको, इंटरनल जुगुलर वेन दिख रही है, इसलिए इस वॉल को आप बोलते हैं जुगुलर वॉल। क्या बोलते हैं? जुगुलर वॉल, बिकॉज यहाँ पर भी आपके पास थिन प्लेट ऑफ बोन है which is separating internal jugular vein with the middle ear cavity। so this is known as jugular wall। jugular wall में क्या एक important structure है, यहाँ से tympanic branch of glossopharyngeal nerve इस wall को pierce करके middle ear में आती है। मिडल ईयर में आने के बाद इसकी मीडियल वॉल पे ये क्या फॉर्म करती है, टिम्पैनिक प्लेक्सस। वापस बोलूं, द फ्लोर इज आल्सो नोन एज जुगुलर वॉल। इसके नीचे क्या है, आपके इंटरनल जुगुलर वेन है, जुगुलर फोसा है, उसके साथ साथ क्या होगा जुगुलर फोसा में, और क्या क्या स्ट्रक्चर होती है जुगुलर फोरामेन में, 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व वो भी इसके बीनीथ लाया करेगी, और क्या स्ट्रक्चर इसको पियर्स करेगी, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व। ठीक है, ये इस वॉल को पियर्स करके ये देखो यहाँ से आ रही है नीचे से, और यहाँ मीडियल वॉल पे जाके एंड हो रही है, एंड हियर इट इज फॉर्मिंग द टिम्पैनिक प्लेक्सस। क्लियर है? रूफ पे चलते हैं। रूफ पे क्या कौन सी बोन होगी, टेगमेंट टिम्पेनाई। ये भी एक थिन शीट ऑफ बोन है। ये इसके ऊपर क्या होगा बताओ, इसके ऊपर ड्यूरा मैटर होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉइड मैटर होगा, इसके ऊपर पाया मैटर होगा, और यहाँ पर कौन सा लोब होगा, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो इट इज नोन एज सुपीरियर वॉल और रूफ और टेगमेंट वॉल, टिम्पैनिक वॉल, टिम्पैनिक नहीं टेगमेंट। तो ये है इसकी रूफ।
उसके बाद आते हैं अपन इसकी पोस्टीरियर वॉल में। आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन था? विद द मैस्टॉइड एयर सेल। तो किसके थ्रू हो रहा है ये? एडिटस टू मैस्टॉइड एंट्रम। ये जो ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग के थ्रू द मिडल ईयर इज कम्युनिकेटिंग पोस्टीरियरली विद द मैस्टॉइड एयर सेल। सेकेंडली आपके पास यहाँ पर और क्या है? आपने फेशियल नर्व हो गई ये क्लास में? ओके, फेशियल नर्व का मेरे को थोड़ा सा बताओ कि तुम्हें कितना पता है, कितने पार्ट्स होते हैं? फर्स्टली कैसे फॉर्म हुई फेशियल नर्व? ठीक है, पॉन्स और मेड्यूला वहां पे आ गई। कहाँ बोन में कहाँ होगी? इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस में होगी। देन क्या करेगी? ठीक है, ब्रांचेस दे दी। फिर क्या करेगी? अभी से अंदर का वो मैस्टॉइड मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। अभी तक रटा था या समझा था? ये बताओ। सर ने बताया था, समझ के ही बताया था। देखो इस अभी एक डायग्राम आएगा अपने पास जिसमें अपन फेशियल नर्व का कोर्स बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि बहुत डाउट रहता है सबको कि कौन सा ऑब्लिक पार्ट है फेशियल कैनाल का, कौन सा आपका वर्टिकल पार्ट है। तो उससे सारा क्लियर हो जाएगा। अभी अपन सिर्फ जस्ट बाउंड्रीज एक डायग्राम से देख रहे हैं, फिर अपन एक एक वॉल पे वन बाय वन चलेंगे, ठीक है? तो पोस्टीरियर वॉल में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? दिस इज वर्टिकल पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल। ये आपको दिख रहा है, ठीक है? ये जो दिख रहा है दैट इज द ऑब्लिक पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल विच लाइज इन द मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। जबकि जो वर्टिकल पार्ट है वो कहाँ लाया कर है? पोस्टीरियर वॉल में लाया कर है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक पिरामिडल एमिनेंस जैसी स्ट्रक्चर होगी, ट्राइगोन शेप, एंड दैट इज ड्यू टू स्टेपिडियल मसल, stapedius muscle. Then you have here a posterior canaliculus here which gives emergence to the chorda tympani nerve. Chorda tympani nerve is a branch from, am I joking? पीछे वाली खड़े हो जाओ, उसकी वॉर एक्सप्लेन करो फटाफट से। हंसी आ रही थी ना? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब नहीं हंस पाओगे सर। बताओ पोस्टीरियर वॉल में क्या क्या होता है, देख के बताओ। चलो टेंसर टिम्पेनाई पोस्टीरियर वॉल में है। वाह ग्रेट हो तुम तो। बैठ जाओ शादी। So firstly you are having adductus to amastoid antrum. Then यहाँ पर आपको सेमी सर्कुलर कैनाल का इंप्रेशन दिख रहा है। Then you have vertical part of facial canal, stapedius muscle, and which is producing pyramidal eminence. Then you have chorda tympani nerve passing from the posterior canaliculus. Clear है इतना? वॉल्स में एंटीरियर वॉल में क्या क्या था? ये स्ट्रक्चर थी। पोस्टीरियर वॉल में ये स्ट्रक्चर है, फ्लोर में ये, एंड सुपीरियर रूफ में ये। अब आते हैं मीडियल वॉल पर। मीडियल वॉल में आपके पास आपने पढ़ चुका है इंटरनल ईयर, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज ओवल विंडो, दिस इज राउंड विंडो, एंड ये क्या है? एक प्रोमोन्ट्री है। प्रोमोन्ट्री पे क्या हो रहा है? टिम्पैनिक प्लेक्सस फॉर्म हो रहा है। कौन बनाता है टिम्पैनिक प्लेक्सस? मेनली इट इज फॉर्म सुन लो mainly it is formed by the tympanic branch of glossopharyngeal nerve, but कुछ nerves और participate लेती है superior and inferior cariotico-tympanic branches। कहाँ से arise हो रही हैं? ये जो sympathetic plexus आपको दिख रहा है, यहाँ से superior and inferior cariotico-tympanic branches arise होती हैं और वो enter करती है और इसके surrounding ये आपका tympanic plexus फॉर्म करती है। बट कुछ भी याद नहीं रहता, तो tympanic branch of glossopharyngeal nerve आपको हमेशा याद रखना है। That is forming the tympanic plexus। कहाँ पर प्रोमोन्ट्री पे बनाएगी और मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो अब वन बाय वन चल रहे हैं अपन। रूफ इज फॉर्म बाय टेगमेंट टिम्पेनाई। कहाँ पर लोकेटेड है? मिडल कैरियल फोसा से सेपरेट करिए टिम्पैनिक कैविटी को। फ्लोर में क्या है आपके? ये जुगुलर बल्ब से सेपरेट करिए और क्या स्ट्रक्चर पियर्स करिए फ्लोर में? टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। उसके बाद टेगमेंट टिम्पेनाई मैं बोल रही हूँ, सबको पता नहीं होगा कहाँ पर है टेगमेंट टिम्पेनाई। यहाँ पर आपका एक्सटर्नल ईयर था, ये पूरा जो दिख रहा है आपको फीचर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन दिख रहा है, और ये जो प्लेट दिख रही है बोन की दैट इज नोन एज टेगमेंट टिम्पेनाई। तो याद रखना कहाँ है टेगमेंट टिम्पेनाई, क्या फॉर्म करी है? रूफ ऑफ दिस मिडल ईयर। जो इसके ऊपर अब क्या होगा देखो, ड्यूरामेटर होगा, एरेक्नॉइड होगा, पाया होगा, और यहाँ पर टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, और जस्ट बिहाइंड अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर सेरिबेलम तक आ जाएगा। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? इफ देयर इज अ इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर,
और ये बहुत क्रोनिक होगा, तो उस टाइम पर आपका जो सुपुरेशन और सारा इन्फेक्शन होगा वो कहाँ तक आएगा, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है आपको, टेम्पोरल एब्सेस भी हो सकता है आपको। अगर फ्लोर तक चला गया तो सिग्मॉइड साइनस में भी इन्फ्लेमेशन होगी। पोस्टीरियरली अगर चला गया तो यहाँ पर सेरिबेलर एब्सेस तक भी हो सकता है। सो दैट इज द ओटाइटिस मीडिया। नाउ एंटीरियर वॉल में आप पढ़ चुके हो। फर्स्टली यू हैव टेंसर टिम्पेनाई मसल, आपकी फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब, एंड इट इज आल्सो नोन एज कैरोटिड वॉल। प्रोसेसस कॉक्लीफॉर्मिस, आपको बस बताना है कि इसके बीच में जो बोनी पार्ट का एक्सटेंशन हो रहा है, इस डायग्राम में देखो, दैट इज नोन एज प्रोसेसस कॉक्लीफॉर्मिस। क्लियर है एंटीरियर वॉल सबको? रूफ क्लियर हो गया, फ्लोर क्लियर हो गया। पोस्टीरियर वॉल में इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्या था, एडिटस और मेस्टॉइड एंट्रम, ये आपको पता है क्या है, यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है। हो गई तुम्हारी हंसी मजाक? तुमसे ही बोल रही, इधर उधर देखते हैं जैसे कि सुनो, खड़े हो जाओ दोनों कॉर्नर वाले, और खड़े होकर सुनो, अच्छे से सुनाई देता है। हो जाओ अब सुनो। सो देन यू हैव फोसा इंक्यूडिस पिरामिड ड्यू टू द स्टेपिडियस मसल, देन यू हैव वर्टिकल पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल एंड पोस्टीरियर कैनालिकुलस ऑफ कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व। अब मुझे बताओ कि कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व के बारे में आपको क्या क्या पता है? लैटरल वॉल में जो आपका मीडियस है ना, उससे मीडियली रिलेटेड होती है, और इनकस के लैटरली रिलेटेड होगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में रन कर रही है। मतलब तो अभी एक फोटोग्राफ है जिसमें लैटरल वॉल को वो करा है रिफ्लेक्टेड, तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो पोस्टीरियर कैनालिकुलस से इमर्ज होगी, देन आपकी लैटरल वॉल पर रिलेटेड होगी। कहाँ रिलेटेड होगी? मीडियल टू द मीडियस एंड लैटरल टू द इनकस। देन एंटीरियर कैनालिकुलस कहाँ पर है? यहाँ पर एंटीरियर वॉल में। फ्लोर और आपके एंटीरियर वॉल के जंक्शन पर एंटीरियर कैनालिकुली होगी, वहां से बाहर आएगी, फिर क्या करेगी? लिंगुअल को ज्वाइन करेगी। देन अच्छा, कैन यू टेल मी द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कॉर्डा टिम्पेनाई नाउ? एनीवन? टेस्ट? जनरल विसरल इफरेंट। क्या होता है जनरल विसरल इफरेंट? पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू विच ग्लैंड? सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा जो फीचर है, दैट इज हैविंग स्पेशल, बोलो हाँ, तो कौन से होते हैं वो फाइबर्स? स्पेशल विसरल एफरेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द carrying taste sensations from the anterior two-thirds of the tongue except circumvallate papilla. So what are the functional component of this chorda tympani nerve? नहीं समझ आता मैं। Special visceral afferent and general visceral efferent। ठीक है इतना? पता है क्लास में है ना 4-10 बच्चे पढ़ रहे हैं बस, बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं। पीछे तो पूरा टाइम पास करने वाले बैठे हुए हैं, और सब सीखता है यहाँ से। चारों को पढ़ा के मैं चली जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को तो ये लगेगा कि ठीक है चारों ने भी सीखा, बट तुम कब सीखो? इसलिए क्लास में पहले तो ढंग से बैठो, ऐसे नींद आती है। तुम बैठ जाओ और अब सुन लेना। हाँ, अब आते हैं अपन फेशियल नर्व पे। ये आपने देखा, ये क्या था बताओ? फेशियल नर्व बन गई, एंटर कहाँ से होगी? इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस से। अब ये कहाँ ट्रैवल करेगी? पूरा पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब में, है ना। तो फेशियल कैनाल में आने से पहले, मतलब फेशियल कैनाल में इसका एक फर्स्ट जो कोर्स है, दैट इज ऑब्लिक कोर्स। ऑब्लिक कोर्स कहाँ लाई कर रहा है? इसकी मिडिल ईयर से क्या रिलेटेड है? ये मिडिल ईयर की कौन सी वॉल में होगा? ऑब्लिक, मीडियल वॉल में। तो दिस इज द ऑब्लिक पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल। और पोस्टीरियर वॉल में आपको क्या दिख रहा है? इसका वर्टिकल पार्ट दिख रहा है। यहाँ पर जैसे ही फेशियल नर्व एंटर करी, यहाँ एक गैंग्लियन होता है, दैट इज नोन एज जेनिकुलेट गैंग्लियन। जेनिकुलेट गैंग्लियन से एक ब्रांच निकलती है, कौन सी? ग्रेटर सुपरफिशियल पीट्रोसल नर्व। क्या होता है इसका आगे? सही बोल रहे हो। इट इज joined with the deep petrosal nerve and forming the nerve to pterygoid canal, that is also known as Vedian nerve.
टू सप्लाई द लेक्राइमल ग्लैंड, उनका सीक्रेट होगा। अब मुझे बताओ पीट्रोसल नर्व कौन कौन सी आपको पता है और वो कहाँ कहाँ से आ रही है बताओ। सबसे पहले आपने देख ली ग्रेटर पीट्रोसल नर्व, कहाँ से? जेनिकुलेट गैंग्लियन से आ रही है। किसकी ब्रांच है? फेशियल नर्व। डीप किसके अराउंड? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है वहां से अराइज होगी। लास्ट में एक और बच गई लेसर पीट्रोसल नर्व, वो कहाँ से आ रही है? पूरा वो बोलेगा, मुझे पता है। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से आ रही है। जो ये आपका टिम्पैनिक प्लेक्सस बना है यहीं से लेसर पीट्रोसल नर्व अराइज होगी, जाएगी और कहाँ सप्लाई करेगी? ओटिक गैंग्लियन को प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देगी और जो कि प्रोपैरोटिड के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो यू हैव वन firstly greater superficial petrosal nerve which is a branch from the geniculate ganglion and which is a branch of facial nerve. Then you have deep petrosal nerve which is a branch from sympathetic plexus around the internal carotid artery. Then you have lesser petrosal nerve which is coming from the tympanic plexus or further it is a branch from ninth cranial nerve. क्या क्या फंक्शन है आपकी? ग्रेटर और डीप ज्वाइन करके आपके नर्व टू टेरिकॉइड कैनाल बना रही है, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन में जा रही है और आपकी लेक्राइमल ये सब ग्लैंड्स को सप्लाई करेगी। लेसर पीट्रोसल क्या करती है? ओटिक गैंग्लियन में जाएगी और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देगी ओटिक गैंग्लियन के थ्रू। अब एक चीज और पड़ी होगी, जो ग्लैंड्स होती हैं आपने पढ़ा होगा टोपोग्राफिकली किससे कनेक्टेड, तो मेरे को एक पैरोटिड का एग्जाम्पल बताओ क्या क्या कैसे होता है? व्हाट इज टोपोग्राफिकली कनेक्शन और व्हाट इज फंक्शनल कनेक्शन? हैंग कर रही है वो है टोपोग्राफिकली। तो हैंग किसके थ्रू कर रही है? कौन सी ब्रांच? ऑरिकुलोटेम्पोरल, ठीक है। तो टोपोग्राफिकली ओटिक गैंग्लियन इज कनेक्टेड विद द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व व्हिच इज अ ब्रांच फ्रॉम मैंडिबुलर नर्व, बट फंक्शनली कौन कर रहा है इसको? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व थ्रू लेसर पीट्रोसल नर्व। और ऐसा ही सारे गैंग्लियन के साथ है। जब आप सीलियरी पढ़ोगे तब भी यही होगा, आप टेरिकोपैलेटाइन पढ़ोगे, टेरिकोपैलेटाइन पूरा मैक्सिलरी से कनेक्टेड है टोपोग्राफिकली, बट फंक्शनली किसके साथ है? सेवंथ क्रेनियल नर्व के साथ है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। ये आपको दिख रहा है इसमें फेशियल नर्व है, इसकी एक ऑर्डर टिम्पेनाई ब्रांच है, दिस इज द पोस्टीरियर कैनालिकुलस। ये आपकी इनकस दिख रही है, इनकस के जाएगी, ये मेलियस है, एंटीरियर कैनालिकुलस से बाहर जाके लिक्वल को ज्वाइन करेगी एंड टेस्ट सेंसेशन कैरी करेगी फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। चलो अब मीडियल वॉल पे आपको पता है प्रोमोन्ट्री होती है। प्रोमोन्ट्री क्यों बनी है? यहाँ प्रोमोन्ट्री प्रोड्यूस हुई है फर्स्ट टर्न ऑफ कॉक्लिया के बनने से, है ना। बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया क्या प्रोड्यूस करता है? स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज नोन एज प्रोमोन्ट्री। हो गया अनु? ये बाकी है। So this is the promontory. This is the oval window. It is also known as fenestra vestibuli. Round window. It is known as fenestra cochleae. Sinus tympani, दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको sinus tympani बोलते हैं। Prominence is due to oblique part of facial canal. तो ये वाला prominence वो है, और ऊपर जो आपको दिख रहा है that is a prominence due to the lateral semicircular canal. So these all structures are lying in the medial wall of the middle ear. तो आपको 1 by 1 point wise इनके नाम with diagram पता होना चाहिए जब आप middle ear पढ़ रहे हो। Tympanic branch of glossopharyngeal nerve को क्या बोलते हैं अपन? जैकॉब्सन नर्व। एक और पढ़ा है आपने auricular branch of vagus nerve को क्या बोलते हैं? जिसमें आप क्या करते हो, यहाँ पर अगर स्प्रे करते हो तो आपको नहीं, एल्डरमैन नर्व, एल्डरमैन। तो ये सारी स्ट्रक्चर है, आपने पता है कि जो ओवल विंडो है यहाँ पर क्या होता है? फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज होगी। राउंड विंडो में क्या होता है? यहाँ पर सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, इससे ये कवर रहेगा। बस मेनली अब सारी जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल ईयर की है, तो आप पढ़ चुके हो। लैटरल वॉल में आपके पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और आपको ये सारी स्ट्रक्चर पता है। लैटरल वॉल में यहाँ पर पोस्टीरियर कैनालिकुलस से कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व एंटर हुई और यहाँ से बाहर। पीछे बातें नहीं करो, आप नहीं पढ़ना है तो चुपचाप बैठ सकते हो, एंड और यू कैन लीव द क्लास ऑल्सो। नाउ द नर्व्स रिलेटेड विद द मिडल,
ये फोन है ना, इसको उठा के फेंक दूंगी मैं। अभी भी समझ में आया नहीं है ना किससे बोल रही हूँ? प्रियल तुम्हारे पास वाले को बोल दो। तो नर्व्स रिलेटेड विद द मिडल ईयर कैविटी कौन कौन सी होंगी, देखो बताओ। वैसे फेशियल होगी, कॉर्डा टिम्पेनाई होगी, ग्लॉसोफेरेंजियल की टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल होगा, टिम्पैनिक प्लेक्सिस होगा, लेसर प्रीट्रोसल नर्व होगी, कॉर्डा टिम्पेनाई मैं बोल चुकी हूँ, ग्रेटर प्रीट्रोसल। अब यहाँ पर देखो ये फेशियल नर्व थी, यहाँ जेनिकुलेट गैंग्लियन दिया, उसके बाद ये नर्व अराइज हुई ग्रेटर प्रीट्रोसल नर्व, इसने डीप प्रीट्रोसल को ज्वाइन किया और मीडियन नर्व बनाया, और कहाँ जा रही है ये टैरिको-पैलेंटाइन गैंग्लियन में। यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, एक नर्व टू स्टेपीडियस भी होगी, जहाँ पे स्टेपीज लाई कर रही है, वहां पर स्टेपीडियस मसल है और उसको सप्लाई करने के लिए फेशियल नर्व की ब्रांच अराइज होती है, दैट इज नोन एज नर्व टू स्टेपीडियस। सो दिस इज द नर्व टू स्टेपीडियस। फिर उसके बाद ये आपको जो दिख रही है, दिस इज कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व, इसने लिंगुअल को ज्वाइन किया और कहाँ करिया ये एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को फाइबर्स देगी। ये आपको ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व दिख रही है, इसकी ब्रांच जो गई जिसने फ्लोर को पियर्स किया, दैट इज द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। सो दीज आर द नर्व्स रिलेटेड विद दिस। ऑडिटरी ट्यूब एक बार आप खुद पढ़ लेना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अपन बात करते हैं आप डेवलपमेंट पे। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मैंने आपको बताया कि आउटर जो फर्स्ट लेयर क्यूटिकुलर लेयर दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, जो मिडल लेयर है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, और इनर जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। इनकस मेलियस स्टेपीज के ओरिजिन की बात करेंगे तो इनकस मेलियस फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप होगी, स्टेपीज सेकेंड से होगी। ऑडिटरी ट्यूब का डेवलपमेंट अगर बात करेंगे तो एंडोडर्म ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल पाउच दैट इज फॉर्मिंग द ट्यूबोटिम्पैनिक रीसेस। तो आप जब पढ़ो तब याद रखना एक एक चीज। आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और उसमें आप थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, तो स्कोरिंग होता है। अगर आपको आता है तो आप जरूर लिखिए उसके साथ उसका एम्ब्रियो। अप्लाइड में आपको लिखना है। अब मुझे बताओ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस मिडल ईयर। हाँ, ट्रांसमिशन करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, और एम्पलीफायर होता है। ठीक है, अभी एक वर्ड पढ़ा था आपने, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ा था ना। सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो वो होता है एरिया और उसका जो डायमीटर होता है वो 18 to 20 होता है देन द प्राइमरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जब भी कोई साउंड आती है उसको 18 to 20 टाइम ये एम्पलीफाई करता है। ठीक है, अगर मिडल ईयर ना हो तो आपका कोई भी एम्पलीफिकेशन का फंक्शन नहीं होगा, आपकी जो साउंड है वो बहुत बहुत कम आएगी आपको। तो और ट्रांसड्यूसर की तरह भी एक्ट करता है, जो आपकी अकॉस्टिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, देन मैकेनिकल को फ्लूइड वाली जो एनर्जी उसमें कन्वर्ट कर। तुम तीनों है ना क्लास से बाहर निकल जाओ और 7 दिन के लिए एब्सेंट हो। चलो खड़े हो जाओ, चल निकलो, गो गो, निकलो निकलो, गो। ओ क्या सॉरी, चलो जो करना है करो बाहर। और मैं सर को और बोलूंगी तुम्हारे नेम क्या नाम है, अक्षिता, इन तीनों के नाम लिख लो। अगर प्रेजेंट लगवाती हो तो सर से बात कर। हंसी आ रही है ना दीदी, जाओ जाओ बाहर, एंजॉय। और किसी को करना है आपको कहाँ कर देना। तो अपन कहाँ थे, मिडिल ईयर के फंक्शंस के। तो एम्पलीफिकेशन करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट करेगा। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द मिडिल ईयर। अब एक बार जस्ट रिवाइंड करते हैं बाउंड्रीज के बारे में। तो बाउंड्रीज में बताओ मुझे क्या क्या है। इट इज ट्यूब शेप कैविटी, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक कैविटी फिल्ड विद एयर एंड कंटेंट में अगर बात वॉल्स पे ही चलो एक बार। फर्स्टली डायग्राम ओपन कर लेते हैं ताकि तुम्हें क्लियर रहेगा। चले इससे ज़्यादा अच्छे से तुम्हारा ओरिएंटेशन।
तो क्या क्या वॉल्स होंगी? फ्लोर, रूफ, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल एंड लैटरल। एंटीरियर वॉल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगी? व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ टेंसर विलाय पैलेटिनी? कौन करता है? नर्व टू मीडियल टेरिकॉइड और मेन ट्रंक करता है। सोच के बताना। अच्छा, सुन लिया। तो आपके पास एंटीरियर वॉल में क्या क्या है? टेंसर विलाय पैलेटिनी और टेंसर टिम्पेनाई एंड pharyngotympanic tube which is communicating it with the nasopharynx. Then you have beachway processes cochleaformis and anterior wall is also known as carotid wall. Floor में क्या है? Jugular wall. It is separating from jugular जो आपकी vein है from the thin by the thin sheet of bone. It is pierced by tympanic branch of glossopharyngeal nerve. Posteriorly आपके पास क्या क्या है? Additors to mastoid antrum, you have vertical part of facial canal, you have pyramidal eminence formed by the stapedius muscle, nerve to stapedius. These all structures are or posterior canaliculus which gives emergence to the chorda tympani. Now you are having the roof. Your roof is also known as tegmental wall. Tegmental wall is formed by the tegment tympani bone. इसके ऊपर you have dura mater, arachnoid mater, pia mater and temporal lobe of cerebral hemisphere. Then you have medial wall. Medial wall में क्या है? Main structure, that is the promontory which is produced by the basal turn of the cochlea, and here is a formation of tympanic plexus. How it is formed? It is mainly formed by the tympanic branch of glossopharyngeal nerve which is also known as Jacobson nerve, है ना? And superior and inferior caroticotympanic nerves which are derived from the sympathetic plexus around the internal carotid artery. Then you have oval window, you have round window. Round window is closed by the secondary tympanic membrane which is 18 times lesser than the main tympanic membrane. Then you have oblique part of facial canal and the lateral semicircular canal. These all structures are lying in the medial wall of the middle ear. So हो गई boundaries या कुछ? lateral wall is formed main tympanic membrane. ठीक है?